एपिसोड 13 के स्टार्टिंग में हमें येटियन को दिखाया है जो कि यहाँ पर पीछे पलट के वो लड़की को कहता है अब यहाँ पर क्या हुआ। तभी वो लड़की कहती है आपसे यहाँ पर हमारे मार्शल पवेलियन की यहाँ पर मैनेजर मिलना चाहती है, क्या आपको यहाँ पर उनसे मिलना है। ये सुनकर येटियन मुस्कुराता है और वो लड़की को कहता है चलो तुम मुझे यहाँ पर अपने इस मार्शल पवेलियन के मैनेजर के पास लेके चलो। तभी वो लड़की वहाँ पर का दरवाजा खोलते हुए येटियन को मार्शल पवेलियन के मैनेजर के पास ले जाती है जो कि यहाँ पर बैठकर चाय पी रही होती है। येटियन के अंदर जाते ही वो मैनेजर कहती है मार्शल वॉरियर आपका यहाँ पर स्वागत है। ये सुनकर येटियन कहता है क्या यहाँ पर ये लड़की मेरा इंतजार कर रही थी। तभी वो मैनेजर वहाँ पर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहती है चलो मैं तुम्हें मेरा नाम बताती हूँ, मेरा नाम यूलिंग है और मैं यहाँ पर मोहाई बेस से हूँ। ये सुनकर येटियन वहाँ पर जैसे उस लड़की से हाथ मिलाते तभी यहाँ पर येटियन के सामने एक विंडो ओपन थी जिसमें से बताया जाता है तुम यहाँ पर हाई टायर के कल्टीवेशन टैलेंट को यहाँ पर सक्सेसफुली कॉपी कर चुके हो। येटियन वो लड़की को कहता है मेरा नाम येटियन है और मैं यहाँ पर लिनहाई बेस से हूँ। और फिर हमें यहाँ पर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग अंदर के रूम में जाके वहाँ पर येटियन को बिठाते हैं और ज्वेलिंग वहाँ पर येटियन को कहती है यहाँ पर इस मार्शल पवेलियन में जितने भी सारे लोग यहाँ पर सेकंड फ्लोर के ऊपर है वो सभी यहाँ पर गेस्ट है। येटियन वहाँ पर ज्वेलिंग को कहता है मैं तो यहाँ पर सिर्फ एक नॉर्मल बंदा हूँ और यहाँ पर मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी कुछ भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो तुम लोग यहाँ पर मुझे इतनी ज़्यादा इज्जत क्यों दे रहे हो। तब यहाँ पर यूलिंग कहती है हाँ तुमने यहाँ पर सही कहा, मगर तुम यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम की चीज़ हो जो कि यहाँ पर तुम हमारी बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हो। ये सुनकर येटियन कहता है यहाँ पर ये तो मेरी बहन येयू की जैसी ही है। तब यहाँ पर वो लड़की कहती है प्लीज़ मैं यहाँ पर आपको और थोड़ी सी चाय देती हूँ। तभी यूलिंग वहाँ पर येटियन को कहती है मैं यहाँ पर तुमसे सिर्फ डायरेक्ट बात करूंगी और वो कहती है मेरा यहाँ पर तुम्हें चाय पे बुलाने का ये मकसद है कि मैं तुम्हें यहाँ पर हमारे इस मार्शल पवेलियन के अंदर ज्वाइन कराना चाहती हूँ, तो क्या तुम हमारे इस मार्शल पवेलियन को ज्वाइन करोगे। ये सुनकर येटियन वहाँ पर सोचने लगता है। तभी येटियन को वहाँ पर यूलिंग के पास अपनी बहन येयू दिखती है और वहाँ पर वो कहती है बड़े भाई आप यहाँ पर जल्दी से इस मार्शल पवेलियन को ज्वाइन कर लो। तभी यहाँ पर येटियन कहते हैं ओ गॉड अरे मैं यहाँ पर कभी भी अपनी बहन को नहीं बोल सकता। और येटियन वहाँ पर यूलिंग को कहता है मुझे यहाँ पर थोड़ी सी बातें समझ में नहीं आई, मोहाई बेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके पास यहाँ पर बहुत ज़्यादा टैलेंट है, तो तुम यहाँ पर उन लोगों को भी कह सकती हो ना, जबकि मेरे पास तो सिर्फ यहाँ पर नो वॉइस मार्शल टैलेंट है। यूलिंग वहाँ पर खड़ी हो जाती है और कहती है क्या तुम यहाँ पर फिर हमारे इस सेक्ट को ज्वाइन करोगे या नहीं। मैं तुम्हें यहाँ पर ये सेक्ट को इसलिए ज्वाइन करने को कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर तुम्हारी थोड़ी सी मदद चाहिए। ये सुनकर येटियन कहता है अरे यहाँ पर ये क्या कह रही है, जबकि ये तो यहाँ पर मुझसे मदद मांग रही है। तभी वहाँ पर मेरी और एक बहन है जो कि यहाँ पर मुझसे कभी भी मदद नहीं मांगती। तभी वो लड़की वहाँ पर येटियन को कहती है तुम यहाँ पर इतने अच्छे मौके को क्यों गवा रहे हो। और वो लड़की कहती है तुम यहाँ पर ज्यादा ही भाव खा रहे हो, जबकि यहाँ पर जितने भी सारे हाई फैमिली के लोग हैं वो यहाँ पर हमारे इस सेक्ट को ज्वाइन करके मेरे मास्टर से मिलना चाहते हैं। हमारे मास्टर यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ये सुनकर येटियन कहते हैं हाँ यहाँ पर ये लड़की सही कह रही है, तो यहाँ पर मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है। अगर मैं यहाँ पर ये पवेलियन को ज्वाइन कर लूँगा तभी मुझे यहाँ पर इन लोगों के साथ ही रहना होगा। अगर यहाँ पर इस बेस में किसी ने मेरी एबिलिटी को देख लिया तो यहाँ पर मेरे लिए बहुत ही बड़ा खतरा हो जाएगा, तो इसलिए इन लोगों को ज्वाइन करने से पहले मुझे यहाँ पर इतना ज़्यादा स्ट्रांग बनना होगा कि मैं यहाँ पर किसी को भी यहाँ पर आसानी से अपनी स्ट्रेंथ से हरा सकूँ। तभी यहाँ पर यूएलिंग में कहते हैं तुम यहाँ पर इतना ज़्यादा क्यों झिझक रहे हो बात करने में, तुम यहाँ पर ये जो बात करने में झिझक रहे हो ना, मुझसे मुझे यहाँ पर थोड़ा सा डर लग रहा है। येटियन कहता है डैम इट मैं यहाँ पर ये लड़की को नहीं भी नहीं बोल सकता क्योंकि ये लड़की का चेहरा मुझे अपनी बहन की याद दिलाता है। यूएलिंग येटियन को कहते हैं प्लीज़ तुम मुझे यहाँ पर ये बताओगे क्या तुम हमें यहाँ पर ज्वाइन करोगे या नहीं। येटियन कहते हैं अरे मैं यहाँ पर ये कहाँ के फंस गया। येटियन कहता है मुझे यहाँ पर ऐसा नहीं बना जो कि यहाँ पर मुझे लोग बनाना चाहते हैं और ना ही मैं यहाँ पर लोगों को मिलकर उनके हाथ के नीचे काम करना चाहता हूँ। यूएलिंग कहते हैं अच्छा तो मैं यहाँ पर तुम्हारी नज़रों में उसी लड़की की तरह हूँ। येटियन यहाँ पर मुस्कुराते हुए कहते हैं अरे नहीं ऐसी बात नहीं है। यूएलिंग कहती है अगर यहाँ पर ये कैसा रहेगा कि तुम यहाँ पर हमें पहले थोड़े दिन ऑब्जर्व करो कि हम लोग यहाँ पर कैसे काम करते हैं और तुम्हें यहाँ पर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, जब तक तुम हाँ नहीं कहोगे तो मैं यहाँ पर तुम्हें फोर्स नहीं करूँगी हमारी टीम को ज्वाइन करने के लिए। ये सुनकर येटियन कहता है ठीक है। और फिर हमें यहाँ पर नेक्स्ट सीन में येटियन को दिखाया था जो कि यहाँ पर मार्शल पवेलियन से बैठ जा रहा होता है और येटियन अपने हाथ को देखते हुए कहता है यहाँ पर ये टैलेंट क्या है। येटियन कहता है मेरे पास अभी यहाँ पर उतना ज़्यादा हाई टैलेंट नहीं है और यहाँ पर मेरी स्ट्रेंथ भी उतनी ज़्यादा नहीं है कि मैं यहाँ पर किसी को भी आसानी से संभाल सकूँ, तो इसीलिए मुझे यहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनना होगा। तभी येटियन के सामने एक विंडो ओपन थी जिसमें से बताया जाता है तुमने यहाँ पर जो टैलेंट को कॉपी किया है वो यहाँ पर हाई टायर का कल्टीवेशन टैलेंट है, क्या तुम यहाँ पर इसे फ्यूज़ करना चाहते हो। गाइस फ्यूज़ का मतलब है एक्सेप्ट करना। येटियन कहता है मैं अब यहाँ पर जल्दी से अपने हायर लेवल पे पहुँच जाऊँगा। इतना बोलकर येटियन वहाँ पर फ्यूज़ पे क्लिक कर देता है और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दूसरे दिन का सीन दिखाया था जहाँ पर येटियन अपने घर में जैसे ही जाता है और वो कहता है ये जो मैं वापस आ गया। तभी यहाँ पर उसे देख के उसकी बहन येजू कहती है बड़े भाई क्या आप आ गए, इतना बोलकर वो वहाँ पर तेज़ी से भागते हुए जाकर वहाँ पर येटियन के गले को लग जाती है और कहती है तो फाइनली तुम यहाँ पर घर वापस आ गए हो। येजू कहती है बड़े भाई आप यहाँ पर हमारे घर से बाहर पूरे 20 दिन तक रहे थे, तो वहाँ पर बाहर आपको कैसा लगा। ये सुनकर येटियन वहाँ पर जाकर अपने कपड़े उतारते हुए कहता है मैं तो वहाँ पर मस्त था और हाँ तुम मुझे यहाँ पर ये बताओगे क्या तुमने वहाँ पर मिस किया। तभी यहाँ पर येजू कहती है हाँ भाई मैंने आपको बहुत मिस किया। येटियन कहता है तुम यहाँ पर चिंता मत करो क्योंकि तुम्हारा भाई अब यहाँ पर
एक मार्शल वॉरियर बन चुका है। ये सुनकर वहाँ पर येजू बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है क्या सच में भाई। और येजू कहती है तो फाइनली अब यहाँ पर हमारी ये फैमिली के पास भी एक मार्शल वॉरियर है। और येजू वहाँ पर खुश होते हुए कहती है वाह ये तो यहाँ पर बहुत ही खुशखबरी की बात है। येटन वहाँ पर सोफे के ऊपर बढ़िया तौर कहता है येजू तुम्हारा यहाँ पर टैलेंट कब अवेकन होगा। क्या तुम यहाँ पर अपने टैलेंट को अवेकन करते हुए एक मार्शल वॉरियर बनना चाहती हो। मैं यहाँ पर तुम्हारे टैलेंट को इंक्रीज करने में यहाँ पर तुम्हारी मदद करूंगा। और फिर जेटन के सामने एक विंडो ओपन होती है जिसमें उसकी बहन का नाम येजू दिखाया जाता है और वहाँ पर उसका कल्टीवेशन टैलेंट यहाँ पर मिडिल टायर पर होता है और उसका फर्स्ट टैलेंट यहाँ पर अभी तक अनअवेकन हुआ होता है। तभी यहाँ पर येजू जेटन के पास कैंची लेके आती है और कहती है चलो भाई मैं यहाँ पर तुम्हारे बालों को कट करूंगी। इतना बोलकर वो एक डेविल स्माइल देती है। उसे देखकर वहाँ पर येटन एकदम घबराते हुए कहता है तुम यहाँ पर क्या करना चाहती हो। येजू कहती है भाई तुमने अभी अपने बालों को देखा है तुम तो एक यहाँ पर भिखारी के जैसे लग रहे हो। येजू वहाँ पर गुस्से में कहती है बड़े भाई अब तुम यहाँ पर एक मार्शल वॉरियर बन चुके हो तो तुम्हें यहाँ पर अपने आप को पहले से भी और ज्यादा अच्छा रखना होगा। इतना बोलकर वो जेटन को टेबल के ऊपर बिठा देती है और उसके बालों को कट करते हुए कहती है मैं अब यहाँ पर तुम्हारे बालों को कट करना चालू कर रही हूँ। येटन कहता है ठीक है मैम आप यहाँ पर मेरे बालों को अच्छे से काटिए। येजू कहती है हाँ मैं तो यहाँ पर जानती हूँ कि यहाँ पर तुम्हारे बालों को कौन सा स्टाइल अच्छा लगता है। इतना बोलकर वो वहाँ पर येटन के बालों को काटने लगती है। येटन कहता है तुम यहाँ पर बचपन से मेरे बालों को ऐसे ही कट करती हो। यहाँ पर ये टाइम कितना ज़्यादा फास्ट भागता है ना। तभी यहाँ पर येटन को कुछ याद आता है और वहाँ पर वो कहता है इमोर्टल जेलीफिश। तभी यहाँ पर उसकी बहन ये सुन के एकदम डर जाती है और वहाँ पर चिल्लाते हुए कहती है भाई अभी भी आपने यहाँ पर ये क्यों चिल्लाया और यहाँ पर मैं तो आपकी कटिंग कर रही हूँ ना। तभी यहाँ पर येटन कुर्सी के ऊपर से उठ के भागने लगता है। तभी यहाँ पर उससे येजू कहती है भाई आप कहाँ जा रहे हो मैंने तो अभी यहाँ पर आपकी कटिंग को भी पूरा नहीं किया। तभी यहाँ पर येटन एक बुक निकालते हुए कहता है पिछली बार जब मैं आया था तब मैंने वहाँ पर एक ट्रेजर की बुक लाई थी शायद उसके अंदर वहाँ पर इमोर्टल जेलीफिश के बारे में लिखा होगा। तभी यहाँ पर येटन उस बुक में ढूंढते हुए कहता है चलो मुझे यहाँ पर ये मिल गया। और येटन कहता है इस बुक के अंदर ये लिखा है कि यहाँ पर ये जो इमोर्टल जेलीफिश है वो यहाँ पर एक वाटर टाइप बीस्ट है और उसका टैलेंट यहाँ पर दूसरों को हील करना है। तभी वहाँ पर पीछे से येजू आती हुई कहती है भाई आप यहाँ पर अकेले बैठ के क्या बड़बड़ा रहे हो। तभी वहाँ पर येटन मुस्कुराते हुए कहता है अगर मैंने यहाँ पर एक बार उस हीलिंग टैलेंट को कॉपी कर लिया तब मुझे यहाँ पर फ्यूचर में कभी भी एक घायल होने पर डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी और येजू तुम्हें भी अब यहाँ पर चिंता करने की और ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तभी येजू वहाँ पर उस बुक के अंदर देखती है और कहती है क्या आप जेलीफिश के बारे में पढ़ रहे हो। और येजू कहती है भाई यहाँ पर सिर्फ जेलीफिश यहाँ पर कहानियों में ही अच्छी लगती है। ये कहानी हम जब सुनते थे जब हम यहाँ पर बच्चों में छोटे थे और यहाँ पर हमें इससे बेवकूफ़ बनाया जाता था। ये सुनकर येटन अपनी बुक बंद करता है और कहता तुम यहाँ पर गलत कर रही हो क्योंकि यहाँ पर थोड़ी कहानियाँ भी सच्ची होती है। गाइस इसी के साथ ये वीडियो भी यहीं पर एंड हो जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना।